नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है गुजरात के वलसाड से, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल आईबी के रिपोर्ट के अनुसार दावा किया कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता के सामने कई सारे वादे किए, जिसमें फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और हर महिला जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उनके खाते में 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और हर बेरोजगार के खाते में 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए गुजरात से जो जाएंगे उनके आने जाने का, खाने का और रहने का सारा व्यवस्था फ्री होगा, उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस को वोट नहीं दीजिए क्योंकि यह पलटू राम की तरह कभी भी पलट सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की और दूसरे पार्टियों को कंस का अवतार बताया और कहा कि भगवान ने हमें स्पेशल कार्ड देकर भेजा है इन राक्षसों का सफाया करने के लिए। बाकी देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल का क्या कहना है। कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है। सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बनाई। सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे। ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। आप लोगों को अपने काम कराने के लिए 10 दफ्तर रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, कुछ भी काम हो, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिना रिश्वत के काम होगा गुजरात के दफ्तरों के अंदर, और दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दफ्तर बंद कर देंगे। दिल्ली में हमने सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। अब अगर आपको कोई काम कराना है, आप फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अफसर आपके घर आएगा, काम करेगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दलाल नहीं होगा, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खूब पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होने से खूब पैसा बचे। इनके सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों की। 1 मार्च से, नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0, तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से 0। पुराने भी नहीं देने,
दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 0 बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। यह चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। और एक काम करेंगे, इतनी मां बहनें आई हुई हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। अगर किसी के घर में 2 महिला है, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो दोनों को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, उनको 3000 अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सारी मां बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। गुजरात के अंदर भी हमने प्लान किया है, शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। गांव गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, शानदार स्कूल खोलेंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। का 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारा पैसा सरकार देती है। सारी दवाइयां मुफ्त, छोटी बीमारी हो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, छोटी बीमारी है सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त। आपको बड़ी बीमारी है, बड़े अस्पताल में जाओ, सारा इलाज मुफ्त। गुजरात में भी 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे जिसमें शानदार इलाज होगा और 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपकी सरकार आपके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। एक मौका मेरे को देके देख लो, एक मौका। 5 साल मांग रहा हूं आपसे, बस एक मौका देके देख लो। अगर स्कूल अस्पताल ना बनाऊं, अगली बार वोट मत देना। आप में से कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग, कईयों ने 2-2 हाथ उठा रखे हैं। डबल बेरोजगार है। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। हम आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं होता, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जब तक आपके रोजगार का इंतजाम नहीं होता। और पूरे गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जैसा मैंने बताया, खूब सारे नए स्कूल खोलेंगे, खूब सारे नए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, खूब नई नौकरियां निकलेंगी, सरकारी नौकरियां। 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर। रोजगार की कमी नहीं होगी, चिंता मत करना। जितनी सरकारी नौकरियां, तलाटी की पेपर जितने बाकी हैं, सारे 1 साल में पूरे कर देंगे। तलाटी की परीक्षा फरवरी के महीने में होगी और अप्रैल के महीने में नतीजे आके सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर जो हैं जून के महीने में होंगे। और जितनी पुलिस की भर्तियां बाकी हैं, जितनी दूसरी, दिसंबर के महीने तक सारी भर्तियां हो जाएंगी और कोई पेपर नहीं फूटेगा। पेपर फूटेगा तो जेल जाएगा वो आदमी 10 साल के लिए। किसी सरकार ने पैसा कानून लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे पैसा। जल, जंगल, जमीन के ऊपर आपका ग्राम सभा का अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा। जो गांव के लोग बोलेंगे उसी को लागू किया जाएगा। 5th शेड्यूल, संविधान का जो 5th शेड्यूल है, उसको लागू किया जाएगा। मैं जानता हूं पैसा बहुत पहले लागू किया गया था, केंद्र सरकार ने कई साल पहले इसको लागू, लेकिन एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया। गुजरात पूरे देश में पहला राज्य होगा जहां पैसा लागू करके दिखाएंगे। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। कौन कौन जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, सबका मन करता है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना, रहना, खाना पीना, और पूरा परिवार लेके जाओ तो और भी पैसे लगते हैं। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में।
आना फ्री, जाना फ्री, रहना खाना पीना सब फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर परिवार को एक बेसिक बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर परिवार को एक बेसिक बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जब से आईबी की रिपोर्ट आई है, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मेरे को पता चला है रोज 12 बजे इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है दोनों पार्टियों की। किसी भी तरह केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको, चाहे किसी की सरकार बन जाए, इनकी नहीं बननी चाहिए। दोनों मिलके योजना बनाते हैं, अगले दिन फिर एक ही भाषा में गाली देते हैं। 10 बजे एक पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है, 12 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल महा ठग है। दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं। इनके भरोसे में मत आ जाना, और खासकर कांग्रेस से बच के रहना। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही हैं, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। इनका भी कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। वोट बेकार मत करना, एक भी वोट बेकार मत करना। और आजकल इन बीजेपी वालों ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उनको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बहुत वोट हैं, आके आपको चुपके से कान में बोलेंगे, हाँ यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर अभी इस बार ये नहीं जीतेंगे, अगली बार। जो भी बोले अगली बार बोलना, अगली बार नहीं, इसी बार जिताना है, इसी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी इसी बार दिसंबर में सरकार बनानी है। अब इनका अहंकार तोड़ना है। बहुत अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया। इस बार ऊपर वाले ने एक नई पार्टी भेजी है। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए विचार, नई राजनीति। एक बार मौका देके देखो इस नई राजनीति को। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देके देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी, और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। देश की सोचो, गुजरात की सोचो। कोई बात नहीं, लगाओ मेरी फोटो। उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ इतनी गंदी बातें लिखी हुई थी, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अपमान किया हुआ था इन्होंने, भगवान के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। ये राक्षसी हैं, ये कंस की औलाद हैं, ये सारे के सारे राक्षस की योनि में पैदा हुए हैं, ये कंस की औलाद हैं। ये मैं बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन पे हुआ था। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। बचपन में मेरी दादी जी मुझे कृष्ण कह के बुलाया, मेरा घर का नाम कृष्ण था। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। बाहर निकलने के बाद तुरंत सबको व्हाट्सएप करना, और गांव गांव में, अपने गांव में जाके, घर घर में जाके कम से कम 100 लोगों को आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार करना है। करोगे? भारत माता की इनकलाब।